राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के समर्थन और पार्षदों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व एमएलसी डॉक्टर मधु गुप्ता, पूर्व मेयर प्रत्याशी मीरा वर्धन और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मधु गुप्ता ने बताया कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 समाजवादी सरकार ने शुरू की थी। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा सपा सरकार ने शुरू की थी। देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी सेवा डायल 100 समाजवादी सरकार ने शुरू की थी। इन सब सेवाओं में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी की मेयर को चुने। हम विश्वास दिलाते हैं जल भराव, अतिक्रमण, गड्ढा मुक्त सड़कें, कूड़ा निस्तारण, शुद्ध पेयजल, स्ट्रीट लाइट के साथ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे और लखनऊ को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और हरा भरा बनाएंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जरीन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोमती रिवर फ्रंट, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना स्टेडियम बनाया। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बीजेपी ने अपना क्या बनाया है, बीजेपी ने लखनऊ में कौन सा विकास किया है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया, क्या इस मौजूदा सरकार ने सोचा? ना। आप मुझे कुछ भी चीजें बता दीजिए जो महिलाओं के लिए हुई हो। 1090 एक ऐसी सुविधा थी जिससे हर बेटी हमारी, हर लड़की, हर बहू आराम से घूमती थी और किस तरीके से वो उनके कंट्रोल रूम में कनेक्ट हो जाती थी। एक बहुत बड़ी सुविधा थी। और हमारी महिलाओं के लिए 102 तो आप जानती हैं किस तरीके की एक सुविधा थी, जिस सुविधा में जब डिलीवरी के लिए महिला जाए अस्पताल और वापस बच्चे को लेके वही एम्बुलेंस उन्हें घर पहुंचाती थी। कहाँ गई वो सब सुविधाएं? आप एम्बुलेंस की हालत देखिए। आप देखिए, रोज़ आप ही के अखबारों में हम पढ़ते हैं, मीडिया में हम देखते हैं, कोई साइकिल पे ले जा रहा है बाप को, कोई कंधे पे ले जा रहा है, कोई माँ को ठेले में ले जा रहा है। क्या यही स्वास्थ्य सेवाएं हैं? वो स्वास्थ्य सेवाएं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ शहर और प्रदेश को दी थी, कहाँ गई वो स्वास्थ्य सेवाएं, वो सेफ्टी, सिक्योरिटी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, हम प्रतिबद्ध हैं। किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है? क्लीन, ग्रीन, सेफ लखनऊ हो, सेफ प्रदेश हो। उसी के लिए 1090 थी, उसी के लिए ये 100 डायल सर्विस थी कि महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करें। 100 डायल सर्विस खाली भारतवर्ष की नहीं, पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज में से है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बाखूबी चलाई थी। और आप सब ने देखा उसका क्या रिस्पांस था। और टाइम रिस्पांस जो बीच का था वो इतना कम था कि कोई और सेवा इस तरीके की नहीं हो सकती। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, समाजवादी सरकार आगे बढ़ेगी। लोकसभा के चुनाव भी आने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, स्वास्थ्य सेवाएँ हों, इन सब के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो चरमराई व्यवस्था है उसको पटरी पर नहीं लाया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा मिशन है, बड़ा विजन है, उसी के तहत वो काम करते हैं। उस मिशन से ये जो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। हम पूरी जनता से यही अपील करते हैं, इन बातों का ख्याल करते हुए जुमलों पे न जाके जो सत्य बात है, जो आपके सामने है, उसको परखिए, उसको समझिए और देखिए कौन आपका हितैषी है। अगर आपका कोई हितैषी है तो समाजवादी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी है। वो सरकार जो झूठे वादे करे कभी आपकी अपनी नहीं हो सकती है। ना बैंकों में पैसे आएंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, ना नौकरियां मिलेंगी, कहाँ कुछ मिलेगा। और ये वो सरकार है समाजवादी, जिन्होंने जब समाजवादी पेंशन दी तो आपको मालूम है वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हेड ऑफ द फैमिली मैन को नहीं गया, वो औरत को गया, महिला को गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर कोई पैसा, वो आपको लग सकता है कि थोड़ा पैसा है, मगर जो पैसा था वो पैसा महिला, जो हेड ऑफ द फैमिली महिला थी, उसको गया। आप बताइए, मैं कहती हूँ 2 काम आप बीजेपी के मुझे बता दीजिए, मैं तो आपको 200 काम बताने के लिए तैयार हूँ। 12,000 करोड़ का जो अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो तोहफा था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ को दिया। आप एयरपोर्ट से उतरिए और आप वहां से बैठकर आप कहीं, आप श्रृंगार नगर, आप कहीं उतर जाइए, उसको व्यापारी तबका, उसको महिलाएं, उसको स्टूडेंट्स, उसको आम आदमी, उसको सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसने तोहफा दिया?
आप बताइए, सचिवालय दिया आपको, लोक भवन दिया आपको, 2 इतने अच्छे हॉस्पिटल्स दिया आपको, न्यू ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग बना करके दी आपको, लोक भवन बना के दिया, पुलिस मुख्यालय, मैं तो कहूँगी इतना खूबसूरत मुख्यालय, मैं तो कहूँगी पूरे विश्व में ऐसी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना करके दी। एक कान्हा स्टेडियम जिसकी वजह से आज लखनऊ जाना जा रहा है, वो किसने दिया? आप बताइए, IT सेक्टर को सबसे पहले कौन लेकर कर आया? हजारों जो है वो युवा है वहां से रोजगार ले रहे हैं। आप बताइए, किसानों को, व्यापारियों को जो अवश्य ग्राम है, ये किसने दिया? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, हमारे समाजवादी सरकार में ये सब चीजें बनाई गई। क्या दिया बीजेपी ने, मैं पूछना चाहूंगी। एक चीज आप मुझे गिनवा दीजिए शहर में, आप बताइए, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट कर सिर्फ दिखाने के लिए कि जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं दिखाने के लिए कि लखनऊ बहुत अच्छा है। आप गली मोहल्लों में जाइए, आप जबकि जाकर के हालत देखिए वहाँ पे क्या हो रही। तार जो बिजली के हैं वो इतने बुरी तरीके से हैं कि कोई भी बारिश में वहाँ बच्चा चिपक सकता है। सफाई का 1% इंतजाम